जय हिंद। आपको हम इससे पहले वीडियो में आपको हम बजट मतलब अनुच्छेद 14 तो बता देते हैं। अब 15 देखते हैं। अनुच्छेद 14, 12, 13, 14 सब बता देते हैं। 12 में यहाँ पर इसका एक ट्रिक भी है, लास्ट में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 15 में क्या है। 14 तो बताए थे, अब 15 देखते हैं। 15 में लिखा हुआ अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान क्या है? अतिरिक्त अनुदान इसमें लिखा हुआ है, विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन महंगाई के कारण से कम पड़ जाता है, जिसके कारण से काम रुक जाता है, अतः काम को पूरा करने के लिए सरकार अतिरिक्त अनुदान लाता है। अभी क्या है पूरा समझते हैं। देखिए, आपको बताए थे कि प्राक्कलन में बताया जाता है कि कितना धन लिया जाएगा। अनुच्छेद 13 में बताया जाता है कि प्राक्कलन में कितना पैसा खर्च आने वाला है, और 14 में 14 का प्रयोग करके विनियोग इसे पूरा पैसा निकाल लिया जाता है कि इतना पैसा लगेगा। अब मान लीजिए किसी पुल है, यहाँ पर से पुल बनेगा, ये आज 2022 है, 2022 है। 2022 में जो पुल जो है ना, इस पुल को बनाने के लिए सरकार दिया है 500 करोड़। 500 करोड़ दिया है सरकार कि ये पुल को बन जाएगा। पर ये सरकार को ज़मीन खरीदने में और इधर पूरा चीज़ करने में सरकार को समय लग गया, और 2030 आ गया, 2030 हो गया, 2030 हो गया, जिसके कारण से ज़्यादा समय लग गया। ज़्यादा समय जो काम 2020 में 500 करोड़ में होता, वो काम 2030 में नहीं हो पाएगा। कुछ पैसा की और जरूरत पड़ेगा। आप कहीं कहीं पर देखे होंगे, कहीं कहीं का पुल आधा बना हुआ रुक गया हो, कहीं पर पुल बहुत स्लो काम चल रहा हो, वहाँ का पैसा ख़त्म हो जाता है। विनियोग विधेयक द्वारा जो पैसा निकाला जाता है वो ख़त्म हो जाता है। तो सरकार क्या करेगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2030 आ गया, तो 2030 में इसको पुल बनाने के लिए 500 करोड़ की नहीं बल्कि अब 800 करोड़ की पैसा लगेगी। तो 300 करोड़ जो पैसा बच गया है, इसको क्या 300 करोड़ को इसके द्वारा निकाला जाएगा। अतिरिक्त अनुदान में पैसा में क्या होता है, कम गया सरकार को, इसलिए निकाल लिया जाएगा। उसका देखते हैं। अब ये अनुच्छेद 15 समझे आप लोग। अनुच्छेद देखते हैं। विनियोग विधेयक पारित करने में सरकार को समय लग जाता है, अतः काम को जल्दी करने के लिए सरकार लेखा अनुदान के माध्यम से पैसा को जल्दी निकाल लेता है, या कुछ पैसा एडवांस ले लेता है। देखिए, इसमें क्या है, एडवांस पैसा लेता है। इसमें क्या है, मान लीजिए चुनाव का समय है। चुनाव के समय में क्या होता है, सरकार का ज़्यादा शक्ति को छीन लिया जाता है। अब पूरा शक्ति को छीन लीजिएगा, अब पैसा निकालना है तो विनियोग पारित करना पड़ेगा। विनियोग पारित करने के लिए संसद में पारित करना पड़ेगा, बहुत समय लग जाता है। अब मान लीजिए उस समय में जब तक कोई भी विधेयक बजट पास नहीं होगा, तब तक पैसा नहीं निकाला जाएगा। मान लीजिए पास नहीं हो रहा है, दिक्कत हो जाएगा, सबका सैलरी सब पूरा हंगामा हो सकता है। इसलिए सरकार को एक शक्ति दे दिया जाता है, लेखानुदान। लेखानुदान के माध्यम से सरकार अपने पैसा को जल्दी निकाल लेता है। ये चुनाव के समय में, किया जा सकता है लेखानुदान। ये चुनाव के समय में जब पैसा कमेगा तभी निकाला जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आप लोग समझ गए। लेखानुदान में आपको बता दिए एक ट्रिक होता है, बपरावी अले ब से अनुच्छेद 12 में बजट लिखा हुआ है, पा से अनुच्छेद 13 में प्राक्कलन लिखा हुआ है। पैसा को यहाँ पर भाषण देगा, फिर यहाँ पैसा को लिख के बताएगा कि इतना इतना पैसा खर्च होने वाला है। अभी से जो अनुच्छेद 14 में विनियोग लिखा हुआ है, इसमें विनियोग विधेयक पास करेगा, उससे पैसा निकाल लेगा। और उसके बाद अ से अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है अतिरिक्त अनुदान, उसके बाद अनुच्छेद 15 में ल से लेखा अनुदान। इतना तक आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग बजट, आम बजट और लेखानुदान बजट क्या होता है। बजट, आम बजट क्या है, आंतरिक बजट क्या है, लेखानुदान क्या है। आप लोग यहाँ पर सुने होंगे जो न्यूज में कि इस बार सरकार आम बजट को पारित कर दिया है, लेखानुदान को पारित कर दिया, ये सब आप सुने होंगे। आंतरिक बजट को पारित किया। देखिए, समझते हैं। देखिए, आम बजट जो होता है ना, ये हर एक साल आता है। हर एक साल जो पारित होता है वो आम बजट होता है। ये पूरे 1 वर्ष का होता है, पूरे 1 वर्ष का होता है आम बजट। ये जो हमेशा आता है, आम बजट आता है। इसमें सरकार दोनों चीज़ बताती है 1 साल के लिए, कि कितना राजस्व मतलब सरकार को कितना पैसा आने वाला है, और व्यय मतलब सरकार का कितना पैसा किन किन विभाग में जाने वाला है। आम बजट में दोनों चीज़ को तय करके बता दिया जाता है। आम बजट को पारित हो जाता है, इसको पैसा इससे निकालने के लिए विनियोग विधेयक को पारित करना पड़ेगा आम बजट में। देखिए, यही थोड़ा सा आंतरिक अनुदान में, इसमें क्या होता है, आंतरिक अनुदान जो होता है ये चुनाव के समय आ आता है। ये कुछ समय के लिए रहता है, और ये कुछ समय के लिए रहता है। इसमें सरकार इसमें भी बताता है राजस्व व्यय दोनों चीज़ बताएगा कि इतना पैसा खर्च होगा, इतना पैसा आने वाला। अब ये समझते हैं ये कब आएगा। देखिए, मान लीजिए, देखिए बजट सत्र जो है वो फरवरी से मार्च तक है। फरवरी से मार्च है। देखिए, मान लीजिए जैसे 2022 चल रहा है, 2022 का मार्च, 2000 फरवरी के मार्च में शुरू हुआ है, तो 2023 के मार्च में जाएगा। 2023 के मार्च में, 2023 के मार्च तक का, तब ना 1 साल पूरेगा। तो ये बजट जो रहेगा आम बजट रहेगा। 2023 का बजट आम बजट रहेगा। आम बजट देखिए यहाँ पर हम बता रहे, ये पूरे 1 वर्ष का है, तो यहाँ पर 1 वर्ष पड़ेगा। अगर 2022 फिर 2023 का मार्च, दोनों तब एक साल पूरा जाएगा।
अब मान लीजिए 2024 में इलेक्शन होगा, 2024 में इलेक्शन होगा तो 2024 में इलेक्शन होगा तो 2023 के मार्च में पारित करेगा और 2024 के मार्च में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 2024 में चुनाव हो रहा है, क्या पता वो सरकार रहेगा नहीं रहेगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये जो रहेगा ये दिसंबर तक ही रहेगा, दिसंबर या जनवरी इतने तक रहेगा। बाकी जो बच गया है जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब जो बच गया है इस सब का जो 4 महीने का होता है ये आंतरिक बजट आगे आता है। आंतरिक बजट आता है मतलब चुनाव होने में पूरा समय, चुनाव के समय में यदि चुनाव हो रहा है तो उस समय 4 माह या 5 माह पहले तक का ही आम बजट होता है। कुछ माह जो बच जाता है उसका जो होता है आंतरिक बजट होता है। आंतरिक बजट जाता है। आंतरिक बजट में दोनों चीज़ बताया जाता है। अब उसको बता दी, आंतरिक बजट से भी पैसा निकालने के लिए सरकार विनियोग विधेयक को ही पारित करना पड़ेगा कि सरकार विनियोग विधेयक पारित करेगी, उसके बाद ही आय निकलेगा। यहाँ पर भी विनियोग पारित, यहाँ पर भी विनियोग पारित करना पड़ेगा। देखिए इसको टेक्निकल नाम है, मिनी बजट कहते हैं इसको, टेक्निकल नाम है बोलते हैं। अब हम लोग लेखानुदान मतलब अनुच्छेद आपको 15 यहाँ पर बता दिए, वो आपको पूरा बता दिए, आप क्या उसको समझते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है? लेखानुदान ये भी चुनाव के समय में आता है, ये भी चुनाव के समय में आता है, ये भी चुनाव के समय, ये भी कुछ माह के लिए, ये भी कुछ माह के लिए, वही 4 से 5 माह के लिए होता है। 4 से 5 माह के लिए, ये भी 4 से 5 माह के लिए। चुनाव 4 से 5 महीना इतना ही दूर चल भी करता है। जब सरकार बन जाता है तो उसका बजट सत्र स्टार्ट हो जाता है, उसका बजट भी आना शुरू हो जाता है। ये कुछ माह के लिए आता है। इसमें लेखानुदान में यहीं पर थोड़ा सा दोनों में चेंज हो जाता है। इसमें सरकार बताता है कि इस चुनाव के 4-5 महीना में सरकार का कितना खर्च होने वाला है, पर इस राजस्व नहीं बताता है कि सरकार का कितना पैसा इसमें आने वाला है, ये बतावे नहीं करता। इसे विनियोग पारित नहीं करना पड़ता है। देखिए चुनाव के समय में सरकार का ज़्यादा शक्ति को छीन लिया जाता है। तो सरकार को ज़्यादा शक्ति छीन लिया है तो कुछ विधेयक दीजिएगा ना पैसा निकालने के लिए, तो उसको दे दिया जाता है लेखानुदान। लेखानुदान के माध्यम से सरकार को विनियोग नहीं पारित कराना पड़ता, अच्छा डायरेक्ट पैसा निकाल लेता है। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एडवांस भाषा, एडवांस मनी। आप लोग सुने होंगे, अरे एडवांस मनी हिसाब बाद में होगा, ये सब सुने होंगे आप लोग। देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। ये वाली कब लाया जाता है? चुनाव के समय। ये लाया जाता है चुनाव के समय, हमेशा लाया जाता है आम बजट। आप लोग यहाँ तक समझिए। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जब कोई विधेयक पर अगर अधिक पैसा बोल दिया कोई सरकार तो विपक्ष उस पर काटने के लिए यानी कटौती प्रस्ताव को कैसे लाता है, इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे।